जय हिंद। आज की वीडियो हम लोग क्या देखेंगे, प्रमेय नंबर 1 देखेंगे। देखिए ये वेरी वेरी एमपी है, 2022 में पूछा गया है। ठीक, माना कि यहाँ पर देखिए, माना जी एक परिमित समुच्चय है। ठीक, यहाँ पर देखिए जी ऐसा है, ये ग्रुप है। ग्रुप मतलब ठीक छोटे छोटे बिंदुओं के ग्रुप को ही बोला जाता है, जी बोला जाता है। ठीक, तो जी क्या है, इसमें परिमित समूह है। जी में ए के संयुग्मी अवयवों की संख्या जी है। ठीक, तो इसमें संयुग्मी अवयवों की संख्या क्या है, जी है। तो जी में ए के प्रसामान्य का सूचक होता है। ठीक, तो ए के प्रसामान्य का सूचक होता है, अर्थात सी ए इक्वल टू होता है ओ जी होता है, बटे में क्या आता है, ओ एन ए होता है। क्या होता है, हमारे पास सिद्ध करके लाना है। ठीक, सी ए इक्वल टू क्या आता है, ओ जी बटे में क्या हो जाएगा, ओ एन ए होता है। ये हमें सिद्ध करके लाना है। ठीक, सूचक सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ करके लिखेंगे। प्रूफ हमारे पास क्या है, जी में ए संयुग्मी का वर्ग की परिभाषा से। ठीक, संयुग्मी वर्ग की परिभाषा क्या कहता है, सी ए इक्वल टू, हम लोग पिछले में भी इसका परिभाषा पढ़े हैं। ठीक, तो संयुग्मी वर्ग का परिभाषा कहता है सी ए इक्वल टू क्या होता है, एक्स टेंस टू जी पर करता है, तो एक्स संयुग्मी क्या होता है, ए होता है। ठीक, जहाँ पर सी ए एक्स टेंस टू करता है जी पर, जो सी ए है, देखिए सी जी पर है, ये जी पर भी क्या है, ए भी है और एक्स भी है, तो उसका संयुग्मी अवयव क्या होगा, एक्स संयुग्मी ए हो जाएगा। ठीक, तो सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ सी ए लिख सकते हैं। तो इतना को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट ही हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ और यहाँ पर सी ए करके ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, सी ए में भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। ठीक, अब हमें सिद्ध करना है। अब इसे सिद्ध करने के लिए जी में एन ए के समान दक्षिण समुच्चयों में दो अवयव ए के समान संयुग्मी प्रदान करते हैं। इसमें यह सिद्ध होगा कि ए के संयुग्मी और एन ए के दक्षिण समुच्चयों में वन वन संगतता का अस्तित्व है। ठीक, संगतता का अस्तित्व है। तो अब यहाँ पास हो जाएगा एक्स कॉमा वाई टेन टू क्या आता है, जी में। ठीक, जी में एन ए के समान दक्षिण सहसमुच्चय में है। ठीक, क्या है, दक्षिण सहसमुच्चय में क्या होगा, देखिए यहाँ पर जी के, ये जी है। अब इसके अंदर में क्या है, एक छोटा वाला और है जिसमें एन ए का नाम दे दिया है इसमें। ठीक, एक होगा एन एक्स होगा, क्योंकि इस जी में क्या है, ए भी है और एक्स भी है, तो एन ए भी लिख सकते हैं और एन एक्स भी ले सकते हैं और इसको जी ले लेंगे। तो देखिए इसी को हम लोग यहाँ पास लिए बराबर लेकर करते हैं। तो देखिए, ठीक, तो एन ए एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन ए वाई ले लिए हैं। ठीक, एक एक्स के लिए ले लिए हैं और एक वाई अक्ष के लिए ले लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई इनवर्स टेन एच टू करता है, एन ए पर करता है, मतलब जो एक्स और ये वाई का इनवर्स दोनों ही एन ए पर क्या करता है, टेन एच टू करता है। और इसके पूरे में क्या है, ये जी है। ठीक, ये जी है, जी के अंदर में क्या है, एन ए है और एक क्या है, एन एक्स है। ठीक, और इसके अंदर में क्या है, एक्स है, एक घात वाई घात में इनवर्स है। ठीक, फिर उसके बाद ए एक्स वाई घात में इनवर्स है इक्वल टू एक्स वाई घात में इनवर्स है, ए लिख दिए। इसको हम लोग दोनों की तरफ ले लिए हैं, दोनों की तरफ क्या किए हैं, ए का मल्टीप्लाई किए हैं। अब इसमें क्या लगेगा, ठीक, यहाँ पर देखिए एक्स इनवर्स है, ए एक्स वाई घात इनवर्स एक्स हो गया। ठीक, और इक्वल टू देखिए इसमें पूरे में क्या किए हैं, एक्स घात में इनवर्स है, एक बार वाई घात इनवर्स लिए हैं तो एक बार एक्स घात में इनवर्स है, और यहाँ पर क्या किए हैं, ठीक, वाई। ठीक, वाई का यहाँ पर एक्स घात में इनवर्स है, यहाँ पर वाई हो गया। दोनों को हम लोग काटेंगे, सेम ऊपर वाला पद मिलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पर गुणा किए। अब यहाँ पर क्या किया है, व्युत्क्रम नियम का नियम लगाए हैं। ठीक, व्युत्क्रम देखिए ये क्रम बदल दिए। ठीक, साचार्य नियम बोल सकते हैं इसको। ठीक, ये अंदर का बाहर आता है, बाहर का अंदर होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए एक्स इनवर्स है और ए, और यहाँ पर एक्स होगा, वाई वाई इनवर्स है। ठीक, और वाई हो गया। ठीक, इक्वल टू देखिए सेम इसमें भी हुआ है, एक्स इनवर्स एक्स है, वाई इनवर्स है, ए वाई हो गया है। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ से देखिए ये दोनों अपना कट जाएगा, ये दोनों भी, ठीक, ये दोनों भी अपना कट जाएगा। ठीक, इनवर्स है में नीचे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स से कटेगा। अब वन का मान क्या होता है, ई के बराबर होता है, तो यहाँ पास ई लिखिए, यहाँ पास ई लिखते हैं, फिर इन दोनों को काट देंगे तो यहाँ पास एक्स का घात इनवर्स है, ए एक्स है इक्वल टू वाई घात इनवर्स है, ए वाई होगा। अर्थात एक्स और वाई अवयव ए के समान संयुग्मी प्रदान करते हैं। ठीक, अर्थात एक्स वाई ए के समान संयुग्मी प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर अतएव जी में एन ए के दक्षिण उप समुच्चयों और ए के संयुग्मी अवयव के बीच वन वन
सगमता है, ठीक, मतलब सगमता है, अर्थात एन ए एक्स टेन इज टू करता है एक्स घात में -1 ए एक्स का होता है। अतः यदि जी फाइनाइट है, ठीक, इनफिनाइट है, तब सी ए इक्वल टू सी ए में भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या, ठीक, भिन्न भिन्न अवयवों की संख्या सी ए इक्वल टू जी में एन ए में भिन्न भिन्न दक्षिण उपसमयों की संख्या क्या हो जाएगा, ठीक, सी ए इक्वल टू हो जाएगा ओ जी बटे में हो जाएगा ओ एन ए होता है, ठीक, जो सी ए की उपसमुच्चयों में भिन्न भिन्न की संख्या कहता है, ठीक, जी में एन ए में भिन्न भिन्न दक्षिण उपसमुच्चयों की संख्या ओ जी बटे में क्या होता है ओ एन ए होता है, जिसे इस प्रकार से हमारे पास प्रूव्ड होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है, ठीक। जय हिंद। ठीक, अब उसका देखते हैं प्रमेय नंबर 2 देखते हैं। प्रमेय नंबर 2 देखिए, माना जी एक समुच्चय है, एक हमारे पास जी दी है, जी एक क्या है समुच्चय है, ठीक, समूह है, तथा ए टेन इज टू करता है जी पर, और इसके अंदर में क्या करता है जो ए है वो भी टेन इज टू करता है, तो ए टेन इज टू क्या हो जाएगा जेड जी हो जाएगा। यदि और केवल यदि एन ए इक्वल टू जी है, यदि तो जी परिमित है, मतलब यहाँ पास एन ए क्या करता है इक्वल टू होता है जी के, तो यहाँ पास क्या होगा, ठीक, जी परिमित होता है, तब ए टेन इज टू होता है जी ए, यदि और केवल यदि जीरो एन ए इक्वल टू होता है जीरो जी होता है, जहाँ जेड जी समूह जी का केंद्र है, जहाँ पास क्या है जेड जी इस समूह केंद्र, इस जी का क्या है केंद्र है, समूह केंद्र है, जी का क्या है केंद्र है, तो हमें क्या करना है इससे संतुष्ट करना है, इसको हमें सिद्ध करना है। ओ एन ए इक्वल टू क्या होता है ओ जी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना करके लिखेंगे, माना हमारे पास क्या है जी एक ग्रुप है मतलब समूह है, तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है एन ए इक्वल टू क्या होता है एक्स टेन इज टू जी पर है, तो बटे में एक्स ए इक्वल टू ए एक्स होता है, ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा एन ए लेस देन इक्वल टू जी होता है। तो देखिए यहाँ पास कौन बड़ा है, ये जी बड़ा है और एन ए क्या है छोटा है, तो लेस देन लग गया और इक्वल टू हो गया जी के, समीकरण 1 दे देंगे इसी को, ठीक। तो यहाँ पास देखिए ए भी टेन इज टू करता है जेड जी पर करता है, जो यहाँ पर जी दिया है ना उस पर मान लेते हैं ए क्या करता है टेन इज टू करता है, तो एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एक्स हो जाएगा, फॉर ऑल क्या हो जाएगा एक्स टेन इज टू करता है जी पर होता है, ठीक, तो एक्स टेन इज टू एन ए होता है, ठीक। तो यहाँ पर देख, ठीक, तो इस प्रकार से एक्स टेन इज टू एन ए हो जाएगा, तो यहाँ पास एक्स जेड टेन इज टू जी होता है, तो एक्स टेन इज टू भी एन ए पर करता है, ठीक। तो देखिए इसके अंदर में देखिए यहाँ पर देखिए समझ ये नहीं आ रहा होगा, ठीक, देखिए जी के अंदर में एक्स भी है और जी एन ए के अंदर में भी क्या है एक्स है, तो उसी को बोला है एक्स जी के भी अंदर है और एक्स एन ए के भी अंदर है, तो यहाँ पर जी लेस देन इक्वल टू हो जाएगा एन ए हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, इस प्रकार से ये हो गया और यहाँ पर एक्स टेन इज टू करता है एन ए पर, तो यहाँ पर जी लेस देन इक्वल टू होता है एन ए होता है, समीकरण 2 हो जाएगा, ठीक। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए, यहाँ पर भी जी दिया है, यहाँ पर भी जी दे दिया है, ठीक, तो एन ए भी दिया है एन ए भी दिया है, तो सेम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं, एन ए इक्वल टू जी हो गया, ठीक। अतः ए टेन इज टू जी जेड पर होता है, तो एन ए इक्वल टू जी होता है, तो एन ए भी टेन इज टू करता है जी, यहाँ पर ए टेन इज टू करता है जेड जी पर, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जी हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब उसके देखिए यहाँ पर केस नंबर हम लोग 1 ले लिए हैं, ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक आपको समझ आएगा होंगे, ठीक। अब सेकंड देखते हैं, ठीक, अभी अभी तो ओ और यहाँ पर ओ नहीं लगा है, तो उसको लगाना पड़ेगा, तो उसी को हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर देखिए केस नंबर 2 देखते हैं, यदि जी परिमित हो, अब क्वेश्चन में देखिए जी क्या था परिमित है, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड होगा, दोनों पक्षों में ओ का मल्टीप्लाई कर देंगे या जीरो जीरो का बोल सकते हैं, जीरो एन ए इक्वल टू जीरो जी हो गया, जहाँ जी इनफाइनाइट ग्रुप है, ठीक, तो ए टेन इज टू जेड जी हो जाएगा, तो एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा, तो ओ एन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ओ जेड हो जाएगा। बस इसमें सिंपल से हम लोग केस नंबर 2 में ओ का मल्टीप्लाई कर दिया है और इस प्रकार से जो हमें प्रतिबंध होता है वो संतुष्ट होता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको यहाँ तक बनाना है, प्रूफ है, ठीक।